नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब्द। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो इन सत्ताधारियों की क्या बिसात। बंगाल की राजनीति में आज ये कहावतें हकीकत बनकर उभरी, क्योंकि ममता और अभिषेक जब जब मंच पर आए, उनके जरिए अहंकार दिखाकर मेदिनीपुर के शेर को ललकारा गया, अपमानित किया गया। लेकिन उसने जवाब पत्थर फेंक कर नहीं दिया, बल्कि एक शपथ को पूरा कर दिया। ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। याद करिए वो दिन जब सत्ता के मद में चूर अभिषेक बैनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के ही गढ़ में खड़े होकर उन्हें ललकारा था। वो ऊंची आवाज, वो तनी हुई उंगली और वो अहंकार से भरा चेहरा और वो गालियों की बौछार, जिन्हें बंगाल की जनता भूली नहीं थी। अभिषेक ने शुभेंदु को जोकर कहा, उनकी औकात को 4 आने का इलायची दाना बताया और सरेआम धमकी भी दी। আমাকে ভাবছে হয়তো ধমকে চমকে তর্ক করে ওই দুটো এমনি তো জোকারের মতো মুখ, তারপর আবার বড় বড় কথা আমাকে বলছে যে এলে দেখে নেব, যদি না শুধরাও এই করব তাই করব। আরে তোর বাপকে গিয়ে বল, বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যা করার কর। আয় আয় আয়, হিম্মত আছে, হিম্মত আছে। এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছে। চারানার নকুলদানা তার আবার ক্যাশ মেমো আমাকে থ্রেট দিচ্ছে। আজকে এলাম, আগামী 2 মাসের মধ্যে আরো 50 বার আসবো, জামানত বাজেয়াপ্ত করব। কোথা দিয়ে যাচ্ছি? अभिषेक बनर्जी की इस धमकी का जवाब शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा दिया कि ममता से लेकर अभिषेक बनर्जी तक घुटनों में आकर रोने को मजबूर हो गए। दरअसल उस वक्त अभिषेक शायद भूल गए थे कि वो जिस शुभेंदु अधिकारी को चिढ़ा रहे हैं, जिनके समर्थकों पर आंख उठा रहे हैं, वो हारने के लिए नहीं बल्कि इतिहास बदलने का दम रखते हैं। और इसी का नतीजा देखिए, शुभेंदु तब चुप रहे, लेकिन उनकी वो खामोशी किसी बड़े तूफान की दस्तक थी। और जब ये तूफान आया तो ममता का किला पूरी तरह से ढह गया। अभिषेक का घमंड चूर चूर हो गया। शुभेंदु ने घमंड ऐसा तोड़ा कि अभिषेक की वो धमकी धूल चाटने लगी। शुभेंदु ने साबित कर दिखाया कि मेदिनीपुर की मिट्टी का अपमान करने वालों का अंत कैसा होता है। जनता ने सबक सिखा दिया, तुम गाली दोगे और हम तुम्हारा घमंड चूर चूर कर देंगे। खैर, उस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ अभिषेक का काल बुलाने की पटकथा नहीं लिखी थी, अभिषेक के लिए कसम नहीं खाई थी, बल्कि ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया था। याद दिलाया था कि अगर नंदीग्राम का आंदोलन नहीं होता तो ममता कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी की गंध तक नहीं ले पाती। उन्होंने उसी वक्त चेतावनी दी थी कि आप दीदी से दीदी मां बन सकती थी, पर अब आपका भविष्य मैं तय करूंगा। और देखिए, आज शुभेंदु ने अपना वादा पूरा करके दिखाया। जिस ममता बनर्जी के पास 211 सीटें एक वक्त पर थी, उन्हें शुभेंदु ने नंदीग्राम में तो हराया ही था, लेकिन अब भवानीपुर में भी धूल चटा दी। उन्हें प्राक्तन यानी भूतपूर्व मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उसी वक्त शुभेंदु ने डंके की चोट पर कहा था कि मेरे नेता नरेंद्र मोदी है और मुझे अमित शाह का आशीर्वाद प्राप्त है। और सिर्फ चुनावी गर्जना ये नहीं थी, ये एक योद्धा का संकल्प था जिसने ममता के अभेद किले को ढहा कर रख दिया। आज ममता की कुर्सी जा चुकी है, अपनों का साथ छूट चुका है और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के भाग्य विधाता बनकर उभरे हैं। हर एक चेतावनी का जवाब शुभेंदु अधिकारी ने अपने दम से दिया, अपने काम से दिया, जनता के जनाधार को जीत कर दिया। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी के वादे का मतलब पत्थर की लकीर। उन्होंने बंगाल को लूटने वाले हर चेहरे को बेनकाब करने का कसम खाई थी और उन्होंने अनुव्रत मंडल को जेल भेजने की बात भी कही थी, वो जेल गए। उन्होंने ज्योतिप्रिय मलिक को जेल भेजने की कसम खाई थी, वो भी जेल गए। और शाहजहां शेख, जो शुभेंदु अधिकारी की खाल उतारने के एक वक्त पर धमकी देता था, आज वो भी सलाखों के पीछे अपनी खाल बचा रहा है। लेकिन शुभेंदु यही नहीं रुके, उन्होंने कुमार जाना और विराज बाबू की पवित्र मिट्टी की कसम खाकर उस भतीजे को भी चेतावनी दी थी। आज वो टीएमसी के लिए मातम बन रहे हैं। शुभेंदु ने दहाड़ते हुए 3 बार कहा था कि भतीजे को जेल में डालो। आज हालात गवाह है, शुभेंदु का हर एक शब्द सच साबित हो रहा है
उन्होंने ममता बनर्जी से सत्ता छीन ली, अभिषेक का घमंड चूर चूर कर दिया। अब बाकी है अभिषेक बनर्जी को जेल भेजने की कसम पूरा करने का वक्त, क्योंकि अभिषेक ईडी के रडार में फंसे हुए हैं। कोयला घोटाले में कभी भी उनके ऊपर जांच की आंच पूरी तरीके से पहुंच सकती है, उस सलाखों के दरवाजे उनके लिए कभी भी खुल सकते हैं। तो अब शुभेंदु की जो शपथ थी वो अभिषेक बनर्जी को लेकर आने वाले वक्त में पूरी हो सकती है। और ममता बनर्जी वो भी कभी भी आईपैक के घोटाले की जांच में फंस सकती हैं, क्योंकि आईपैक पर जो आरोप लगे हैं वो उसकी जांच की आंच सीधे सीधे ममता तक पहुंच रही है। तो आने वाले वक्त में शुभेंदु की जो शपथ है हो सकता है वो पूरी हो जाए। अभिषेक ही नहीं, ममता बनर्जी भी सलाखों के पीछे नजर आए। तो खैर, शुभेंदु को गालियां दी, शुभेंदु को चुनौतियां दी और उसका असर देखिए क्या हुआ। जनता ने शुभेंदु का साथ दिया और ममता और उनके भतीजे का घमंड चकनाचूर कर दिया। और शुभेंदु ने जो शपथ ली थी आज वो शपथ पूरी भी हो गई। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।